हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। आप लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर फाइन। देखिए, हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैंने आपको कल फाइंडिंग डिस्काउंट का जो है वो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था और एग्जाम्पल 2 बताया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा, साथ साथ में करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज़ ₹220। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ अनाउंस्ड ऑन सेल्स। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल्स प्राइस। देखिए, एक फ़्रॉक है जिसकी लिस्ट प्राइस लिखी हुई है उसके ऊपर ₹220। ठीक है, और उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट अनाउंस किया गया है। ठीक है, 20% उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अमाउंट की जो है वो जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो कितनी है और फिर उसको बेचा जाएगा किस प्राइस में, वो हमें ढूंढना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में है मार्क प्राइस इज़ सेम एज द लिस्ट प्राइस। देखिए, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का मतलब एक होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, सम्स को ट्विस्ट करके दे दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए 20% डिस्काउंट मीन्स दैट ऑन द, अगर 100 रुपये कोई चीज़ के हैं तो उस पर 20 रुपये का डिस्काउंट है, ये होता है 20% का मतलब। अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है तो उसका 20 रुपये उसका डिस्काउंट है। तो चलिए हम इसको यूनिटरी मेथड से समझ लेते हैं कि अगर 1 रुपये हो तो उसको डिस्काउंट कितने का मिलेगा। तो 20 यानी 100 रुपये में से 20 रुपये का डिस्काउंट उसे मिला। 100 रुपये में से 20 रुपये का उसे डिस्काउंट मिल रहा है। तो ठीक है, तो 220 रुपये पे उसको कितने का डिस्काउंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे जो 2/200 हमने लिखा है उसे हम 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, 0 से ये 0 कट जाएगी। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, तो यहाँ तो 1 बचा, और 22 2 जा 44, 1 1 जा, ये 1 को हम डिवाइड करेंगे तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब देखिए 44 रुपीज़ है डिस्काउंट, जो हमको जो प्राइस लिखी है 220 रुपीज़ की फ़्रॉक है, उस पर हमें 44 रुपये यानी 44 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 220, जो कि लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस है, उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 176, यानी कि उसको 176 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट, जो 176 रुपीज़ उसको जो है वो सेल प्राइस में उसको फ़्रॉक मिल गई। ठीक है, आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। अब देखिए, इसमें जो रिहाना है वो उसने सेल प्राइस को दूसरे तरीके से फाइंड आउट किया है। चलिए अब हम वो समझ लेते हैं। अ डिस्काउंट ऑफ 20% मीन फॉर अ MP मतलब होता है मार्क प्राइस। ठीक है, यानी कोई भी 100 रुपये के ऊपर अगर 20 रुपये का डिस्काउंट है उसे बोलते हैं 20% का डिस्काउंट। ये तो आपको पता ही है। हैंस द सेल प्राइस इज़ ₹80, यानी कि अगर 100 रुपये में से 20 रुपये आपको कम किए जा रहे हैं तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। तो दूसरे तरीके से देखो, मार्क प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो सेल प्राइस डिस्काउंट, जैसे अगर डिस्काउंट तो उसे मिला है 20 रुपये का, तो 80 रुपये की चीज़ हो गई। ठीक है, तो 100 में से 80 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है कि 80 रुपीज़ सेल प्राइस है। तो 220 पे सेल प्राइस कितना हो जाएगा, तो भी हम उसको जो है डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 22 8 सा भी 176 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो ये आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए देखिए बच्चों, ये है एस्टिमेशन इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमें एस्टिमेट किस तरीके से लगाना है। योर बिल इन द शॉप इज़ ₹577.80 and the shopkeeper gives a discount of 50%.
हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड। अब देखिए, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में राउंड ऑफ करना सीखा है तो आपको ये बहुत जल्दी से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हमको ये जो दिया हुआ है ये हमको राउंड फिगर नहीं है, ठीक है। तो ये हमको पॉइंट में दिया हुआ है जिसको हमें राउंड फिगर में करने के लिए राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ करने के लिए हम इसको किस तरीके से करते हैं, चलो देखिए। इसमें क्या दिया हुआ, नियरेस्ट टेंस। तो देखिए, ये जो है ना, ये 577, ये क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर का हम नियरेस्ट 10, अब 10 वाले टेंस पे कौन सा नंबर है, देखिए 7 है। तो 7 के पास वाला, टेंस के पास वाला जो नंबर है वो क्या है, 7। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, रूल क्या होता है, जो हमसे पूछा जाता है नियरेस्ट 100, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 1, जो भी नियरर होता है ना, उसके पास उस जो नियरर नंबर होता है वो 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है अगर वो नंबर, तो आगे वाला जो टेंस है या जो भी पूछा जा रहा है वो नंबर 1 नंबर बढ़ जाएगा और पीछे वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे नियरेस्ट 10 बोला है, तो टेंस वाला नंबर ये है, 10 के नियर में 7 है, 7 है 5 से बड़ा, तो ये 7 जो है वो एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया 580, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको राउंड ऑफ करना समझ में आ गया। उसके बाद है फाइंड 10% ऑफ दिस। तो देखिए, हमें अब इस जो हमको अमाउंट मिली है 580 रुपीज़, ठीक है, हमने क्या किया, अब इसका 10% निकाल लिया। 10% यानी 10/100 मल्टीप्लाई 580। और देखिए, 0 से ये 0 चला जाएगा, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 58 रुपीज़, 58 हो गया। ये देखिए, ये एक तरीका है, ये क्यों करा गया है, हमको जो दुकान वाला है वो दे रहा है 15%। तो बच्चों को इजी करने के लिए पहले 10 जो है, मतलब उसमें उसको डिवाइड, उसमें निकाल लिया 10%, फिर निकाल लिया उसका 5%, ठीक है। ये 5% हो गया, उसका हाफ कर लिया 29 हो गया, दोनों को प्लस कर लेंगे 87 हो गया। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब इसमें क्या किया है, 10 और 5 को प्लस करके 15 करके ये हमने डिस्काउंट निकाला है। उसकी जगह पे अगर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 15% ऑफ 580, उसके लिए 15/100 मल्टीप्लाई 580। अब हम देखिए क्या करेंगे, 0 से ये 0 हमने काट दी, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 की टेबल से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। अब 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब 39 मल्टीप्लाई 3 अब आप कर लीजिए, तो सॉरी 29 मल्टीप्लाई 3, तो 9 3 जा 27, 2 कैरी, 2 3 जा 6 और 2 8। देखिए, आ गया ना हमारे पास सेम आंसर। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर आपको परसेंट निकालना प्रॉपरली आना चाहिए। इसमें हमको क्या दिया गया है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पहले 10% निकाल लो, फिर उसका 5% उसको हाफ कर लो, फिर उन दोनों को प्लस कर लो। तो इसमें अमाउंट और फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके वैसे निकाल दिया गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली जब आप 87 रुपीज़ को 580 में से माइनस करेंगे तो करीब करीब आपके पास 490 रुपीज़ की आपको वो चीज़ जो आप ले रहे हो या आपका जो बिल में जो है वो 87 रुपीज़ कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके के दूसरे आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए, ट्राई एस्टिमेटिंग 20% ऑफ द सेम बिल अमाउंट। अभी आप इसका जो है वो जो दिया हुआ है कि इसका हम 20% भी निकाल सकते हो, और ये जो 375 का 50% निकाल सकते हो। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।